अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सारा विदेशी फूड में खुश आमदीद। तो आज आपके लिए रमज़ान शरीफ के हवाले से नई रेसिपी के साथ नए दिन के साथ दोबारा से हाजिर हुए हैं। तो रमज़ान शरीफ का हवाला मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि रमज़ान शरीफ माशाल्लाह करीब है, बरकतों का महीना है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा हम चीज़ें मतलब बनाते हैं, इफ्तार के टाइम, सहर के टाइम ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिनसे हमारा दस्तरखान माशाल्लाह कुशादा होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए मज़े की और दिलचस्प रेसिपी लेकर आ रही हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आज आपके लिए लेकर आई हूँ दही बड़ों की फुल्कियाँ लेकर आई हूँ। तो वो किस तरह बनेंगी, किस तरह फ्रीज होंगी, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें व्यूवर्स, ये चीज़ ना देखा करें कि मैंने क्वांटिटी कितनी ली है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें, आप अपने मुताबिक कर लिया करें जो भी चीज़ बनाया करें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के बेसन का यूज़ कर लिया। लोग अक्सर बाज़ार के लोग इसमें मैदा यूज़ कर लेते हैं या कोई ना कोई बेसन के अंदर मिलावट यूज़ कर देते हैं क्योंकि बेसन महंगा होता है, मैदा सस्ता होता है। तो यहाँ पे हम घर में इसलिए बनाएंगे ताकि सेहत के हवाले से भी अच्छी हो और ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जायके के हवाले से भी बहुत मज़े की हो और जल्दी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बेसन ले लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया है, 2 पिंच मैंने यहाँ पे मीठा सोडा ले लिया। यहाँ पे बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने मीठा सोडा जो घर में होता है वो यूज़ करें, 2 पिंच लिया मैंने, ठीक है। तो क्वांटिटी देख लें बेसन की, मैंने उस मुताबिक कर ली है। तो आधी चम्मच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर ले रही हूँ और आधी चम्मच यहाँ पे हम सुरख मिर्च का लेंगे और आधी चम्मच यहाँ पे नमक और 2 पिंच मैंने यहाँ पे अजवाइन ली। अजवाइन से बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें उठाकर मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, बिस्मिल्लाह, इस तरीके से। तो ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो यहाँ पे जिस टाइम मैं मिक्स करूँगी तो उसका खास ख्याल रखिएगा पानी का। तो क्वांटिटी अपने मुताबिक ही कर लिया करें। जस्ट मैंने तो आप लोगों को बताना होता है, समझाना होता है कि किस तरीके से ये रेडी होगा। तो ये देखें, सिर्फ आप ये रेसिपी को नोट किया करें फ़ौरन ही, क्योंकि मैं इस तरीके की रेसिपी ला रही हूँ जो आप लोगों की सेहत भी मुतासिर ना हो और फटाफट हज़म भी हो जाए चीज़। ये देखें इस तरीके से, ना ही ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा थिक हो। तो पानी का ख़ास ख्याल रखें, यहाँ पे किसी किस्म का भी लम्स ना रहे इसके अंदर। ये अच्छे से हम 1 मिनट तक इसे, ये देखें व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक जान हो गया। ये देखें बेसन और मसाला। तो 1 कप की बहुत सारी फुल्कियाँ बन जाएंगी। क्वांटिटी आप अपने मुताबिक की रख सकते हैं। तो यहाँ पे बाज़ार वालों के पास वैसे सांचा होता है, मेरे पास ये जो आम शॉपर बैग जो होता है वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं ये सारा इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें इस तरीके से, बिस्मिल्लाह, क्योंकि हमने घर में रेडी करनी है। मैं घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये फार्मूला भी बहुत अच्छा है ये बैग वाला। तो अगर आप लोगों के पास कोई सांचा है तो सांचे से बना सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे एक कोने से हम पकड़ लेंगे, देखें इस तरीके से। ये देखें यहाँ पे ये एक नोक बन जाएगी इधर, ये देखें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसका कट लगा लूँगी और साथ ही हम अपना ऑयल गर्म करते हैं। जैसा कि व्यूअर्स ये देखें, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। तो ऑयल को ज़्यादा गर्म ना करिएगा, बस थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं फ़ौरन ही इसको कट लगा के इसको फ्राई करना शुरू कर देते हैं हम यहाँ से। ये देखें, जिस मुताबिक कि आप रख सकें, जिस शेप के आप रखना चाहें। ये देखें इस तरीके से इजीली बन जाती हैं। ये देखें माशाल्लाह, मैंने ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं किया। यहाँ पे ये घर में बनाने के लिए मैंने इसलिए बताया ताकि हर एक के पास कोई किसी किस्म का कोई सांचा नहीं होता, तो इजीली हर कोई बना सके इसे। यहाँ पे मैं अच्छे से साइड घुमा दूँगी फ्राई पैन की। ये देखें बहुत ही मज़े की बूंदियाँ भी कहते हैं इन्हें, फुल्कियाँ भी कहते हैं इन्हें, भलियाँ भी कहते हैं इन्हें। इस तरीके से अगर आप घर में रेडी कर लेंगे, फ्रीज़ कर सकते हैं 1 महीने तक कम से कम। इसे बस हम फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, इसको एयर टाइट बैग में रख के हम इसको किचन के अंदर ही रखेंगे। तकरीबन 1 महीने तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह,
देखें व्यूअर्स 1 से 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन हमें फ्राई करते हुए। मैंने लो फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई किए हैं ये। तो ये देखें क्रिस्पी हो गई हैं सारी माशाल्लाह। तो ये देखें यहाँ पे मैं अब इनको निकाल लूँगी। सिर्फ और सिर्फ हमने 1 कप बेसन लिया था यहाँ पे। अच्छा से ये देखें मैं इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स हमारी ये रेडी हो गई हैं और मैंने यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दिया ताकि हमारी जो दूसरी बूंदी हैं वो फुल्कियाँ ना जल जाएँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये निकाल दी हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। अब मैं और डाल दूँगी इसके अंदर। यहाँ पे आप कोई सांचा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये बैग है इसकी मदद से मिनटों में बन जाती है। ये देखें सिर्फ और सिर्फ मैंने 1 कप बेसन लिया था यहाँ पे। तो बाज़ार की निस्बत बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी सॉफ्ट किस्म की ये बनेगी। जिस टाइम ये पानी में जाएंगी मुकम्मल सॉफ्ट हो जाएंगी और वैसे ये क्रिस्पी होती हैं। ये देखिए व्यूअर्स मैंने अब दूसरे भी डाल दिए इसके अंदर। सारे अब फुल्कियाँ इसके अंदर पक रही हैं। तो इस तरीके से भी फ्राई पैन को उठा के अच्छे से घुमा सकते हैं। तो कुछ फुल्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। तो किस तरीके से इसे फ्रीज़ करेंगे, कैसे ये यूज़ करेंगे, तो वो भी आपको मुकम्मल डिटेल के साथ मैं बता दूंगी। ये देखिए इस तरीके से चम्मच भी इसके अंदर हिला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसा कि व्यूअर्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें ये मैंने सारी फुल्कियाँ फ्राई कर ली हैं अच्छे से। देखें फुल क्रिस्पी। और अगर ये तोड़कर देखना चाहें तो यहाँ पे देखें इस तरीके से, ये देखें माशाल्लाह ये बहुत ही, ये देखें इस तरीके से अंदर तक ये पक गई हैं क्योंकि मैंने लो फ्लेम पे बनाई है। तो यहाँ पे कुछ मैं पानी में भिगो के दिखा देती हूँ। ये देखें गर्म है अभी, अच्छे से हम पानी के अंदर भिगो देंगे। देखें इस तरीके से गरम को 3 से 4 मिनट तक भीगी रहेंगे। तो जिस टाइम आप दही बड़े बनाने लगें तो इनको 3 से 4 मिनट के लिए पहले से भिगो दिया करें और फिर आराम से यूज़ कर लिया करें। तो जो 1 महीने तक हम फ्रीज यानी कि स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक टाइट जार ले लिया मैंने यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से बॉक्स ले लिया। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मैं बंद कर दूँगी इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से ये बंद हो गया। तो ये हम 1 महीने तक तकरीबन स्टोर कर सकते हैं। अगर एयर टाइट बैग ले सकते हैं वहाँ पे, उसमें भी बेस्ट तरीका है। तो ये इस तरीके से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो अगर ये देखें, तो ये देखें व्यूअर्स ये यहाँ पे हमारे दही फुल्की भी बन सकती है इसकी। तो अगर आपके दही बड़े बनाने को दिल नहीं चाह रहा तो ये मज़े के आइडियाज़ होते हैं, लाजमी नोट किया करें। तो ये दही फुल्की भी बन सकती है। अगर आप दही बड़े नहीं बना रहे, जिस दिन नहीं दिल चाह रहा, तो सिर्फ ये दही में डालें, चाट मसाला डालें, नमक मिर्चें डालें, प्याज डालें, ये आपकी रेडी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो साथ ही हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।